Hey everyone, welcome back to the series of microservice where we are creating a project. So in this lecture we are going to talk about how we can scale our application. Okay, तो हमने अभी तक क्या किया है, हमने अपना बेसिक एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया है एंड चीज़ें हम कैसे स्केल कर सकते हैं, कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन, उसके बारे में हम आज बात करेंगे. ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी कि हमने कहाँ तक काम कर लिया है. हमने सारा सर्विस क्रिएट कर लिया था, इवेंट बस, कमेंट, मॉडरेटर, क्वेरी. ठीक है, ये सारी सर्विसेज मेरी रेडी फेज़ में है. ओके, एंड हमने अपने एप्लीकेशन को रन भी करके देख लिया, परफेक्टली काम कर रही है. ओके, नाउ प्रॉब्लम क्या है, दो प्रॉब्लम हमारे पास अभी आ रही हैं. द फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को, राइट. व्हाट वाज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट हम जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हम पोस्ट एंड कमेंट पे कर रहे हैं, पोस्ट एंड कमेंट वाले सर्विस पे कर रहे हैं. और इस पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि मुझे सारा पोस्ट एंड कमेंट मिल जाए एंड अपने यूआई पे मैं शो करवा दूं. ओके, इसका अल्टरनेटिव हमने क्या देखा था. फॉर दिस वी हैव क्रिएटेड आवर क्वेरी सर्विस. याद है क्या आप लोगों को, क्वेरी सर्विस. ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्टिंग ऑन पोस्ट एंड कमेंट, अब पोस्ट एंड कमेंट में हमें दो रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी. ओके, बट जब हमने क्वेरी सर्विस इंप्लीमेंट किया तो हमें बस सिंगल रिक्वेस्ट में ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता था. ठीक है, बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाया था. यूआई पे हम अभी भी पोस्ट एंड कमेंट के थ्रू ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्वेरी सर्विस के थ्रू ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी हमारी. ओके, अगर आपने ये चीज़ नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लेना, आपको समझ आ जाएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं. ओके, तो ये प्रॉब्लम फर्स्ट है हमारा, जो कि मैंने बोला था कि आप लोग देख लो इस चीज़ को, नहीं तो मैं बताऊँगा. ओके, सेकेंड प्रॉब्लम दैट वी हैव इज, सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि अभी क्या है ना, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने अपनी मॉडरेटर सर्विस बनाई थी. कौन सी सर्विस, मॉडरेटर सर्विस. मॉडरेटर सर्विस का काम क्या था, मॉडरेट कमेंट जो हम करते थे ना, उसको मॉडरेशन चेक करता है. ये मॉडरेशन चेक करता है कि कोई भी कमेंट रिजेक्ट होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए, या फिर उसको अवेट में ही रखना है, अवेटिंग फेज में. ठीक है, तो ये मॉडरेटर सर्विस इस चीज़ को हैंडल करता था. अब दिक्कत क्या है यहाँ पे कि मॉडरेटर सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे पास दिक्कत ये आती है कि आप ये समझो, इवेंट जैसे ये मान के चलो आप. ठीक है, मॉडरेटर सर्विस का कोई डायग्राम है क्या हमारे पास. ठीक है, मान के चलो कि मैंने अपना मॉडरेशन सर्विस बंद कर दिया. ओके, यहाँ पे मैं क्लियर आउट करके यहीं समझा देता हूँ डायग्राम में, ताकि अच्छे से समझ आए आपको. अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी सारी सर्विसेज मेरी रनिंग फेज में है. ओके, एंड हमने सारे लॉजिक इम्प्लीमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी. अब मेन दिक्कत ये है कि सारी सर्विसेज तो परफेक्टली रन हो रही है, तो दिक्कत क्या है कि लेट्स से कि मुझे मॉडरेटर सर्विस नहीं चलाना. मैं चाहता हूँ कि कोई एक बंदा हो, कोई एक पर्सन हो जो मैन्युअली इसको हैंडल करे. ओके, मैन्युअली वेरीफाई करे, किस चीज़ को मैन्युअली वेरीफाई करे, हमारे कमेंट्स को. जो भी कमेंट्स जो कोई भी करेगा उसको मैन्युअली वेरीफाई करना है हमें. तो इस केस में मॉडरेटर सर्विस को हो सकता है मैं बीच में स्टॉप कर दूं, लेकिन क्या उस टाइम भी इवेंट बस इवेंट भेजते रहेगा सब सर्विसेज को? बिल्कुल भेजेगा. अब इवेंट बस का तो काम ही है हमें इवेंट भेजना. तो जब मॉडरेटर सर्विस ही नहीं चल रहा होगा तो क्या कौन रिसीव करेगा ये इवेंट को, जो ये यहाँ पे ये भेज रहा है इवेंट. तो यहाँ तो सर्विस स्टॉप फेज़ में है, रनिंग फेज़ में तो है ही नहीं, तो रिसीव कौन करेगा. तो इस केस में इवेंट बस जो हमने सर्विस बनाई थी उसमें एक एरर आ जाएगा.
ठीक है, एरर या वार्निंग कुछ भी बोल सकते हो। मेरे केस में एरर आया था। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब आपका मॉडरेटर सर्विस ही रनिंग फेज में नहीं है तो आप इवेंट किसको भेज रहे हो फिर, ठीक है। तो उस केस में इवेंट बस के अंदर हम कौन सा ऐसा लॉजिक लिख सकते हैं, ठीक है, इवेंट बस के अंदर हम ऐसा कौन सा लॉजिक लिख सकते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना आए हमें, समझ रहे हो। दिस इज़ आवर सेकेंड प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। सेकेंड प्रॉब्लम में वापस रिकैप करवा देता हूँ कि मान के चलो मैंने मॉडरेटर सर्विस बनाई और किसी एक इंस्टेंट पे मैंने अपने मॉडरेटर सर्विस को स्टॉप कर दिया, ठीक है, लेकिन इवेंट बस अभी भी इवेंट भेज रहा है सारे सर्विसेज को। तो जब मॉडरेटर सर्विस ही बंद है, स्टॉप फेज में है, तो कौन रिसीव करेगा इवेंट को, बताओ। उस कंडीशन में एरर आती है हमारे पास कि आपका जो है आपका ये एफिशिएंट नहीं है, जो भी आपने बनाया है ये एफिशिएंट नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अप्रोच देखेंगे, ठीक है, हम नेक्स्ट अप्रोच देखेंगे। बट उससे पहले, क्योंकि ये लेंदी अप्रोच है, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये लेंदी अप्रोच है एंड मुझे टाइम चाहिए ये चीज़ समझाने के लिए, तो उस चीज़ पे बिना टाइम वेस्ट किए हम दो प्रॉब्लम्स को कंसिडर करके चलते हैं जो हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है। समझ आ गया दोनों प्रॉब्लम। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर दिस लेक्चर, द एम ऑफ दिस लेक्चर। तो प्रॉब्लम आपको समझ आ गया कि जो हमारे पास मॉडरेटर सर्विस है वो है भैया स्टॉप फेज में। ये बोल रहे हैं भाई साहब हम नहीं चलेंगे, ओके। आप जब नहीं चलोगे तो इवेंट बस वाले सर्विस में हमें एरर मिलेगी देखने को, क्योंकि कोई रिसीव करने वाला है नहीं इवेंट। इसको हम सॉल्व करेंगे, सेकेंड प्रॉब्लम है हमारा। अब हम मेन चीज़ देखते हैं, ठीक है, इधर लिख दिया क्या मैंने, चलो। अब हम बात करते हैं डिप्लॉयमेंट की। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या, वी हैव क्रिएटेड आवर बेसिक एप्लीकेशन, ठीक है, मान के चलो वही माइक्रो सर्विस की एप्लीकेशन है। अभी मैं उतना हाई स्केल पे नहीं ले जा रहा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो मान के चलो आवर एप्लीकेशन इज़ रेडी एंड आई वांट टू डिप्लॉय इट ऑन एनी सॉफ्टवेयर, जैसे AWS है हमारे पास, ठीक है। जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है ना टॉप मार्केट में, कौन आते हैं उसमें, AWS, Amazon वेब सर्विसेज, सेकेंड इज़ Azure, माइक्रोसॉफ्ट Azure, एंड थर्ड इज़ डिजिटल ओशियन। अब बताओ, ये सब जो हमारे पास क्लाउड प्रोवाइडर हैं, हम तो किसी भी प्रोवाइडर को चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। वी कैन चूज़ एनी ऑफ देम। चूज़ करने का मतलब क्या है यहाँ पे, चूज़ करने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आप अपनी सारी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दोगे, बट ऐसा नहीं होता। डिप्लॉय करने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है। आप वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हो। क्या करते हो, VM बोलते हो ना, VMware आपने नाम सुना होगा। वर्चुअल मशीन्स, इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल मशीन्स। अब ये जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं ना, इनका काम ही यही होता है कि ये वर्चुअल मशीन आपको दें। अब वर्चुअल मशीन ऐसे मशीन होते हैं जहाँ पे हर एक तरीके के इन्वायरमेंट मौजूद होते हैं। इन्वायरमेंट, इसका क्या मतलब है भैया, वर्चुअल मशीन ऐसे मशीन है, वापस सुनो, जिसमें हमें कोई भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, कोई भी ऐप को रन करने के लिए डिपेंडेंसीज मिलती है, इन्वायरमेंट मिलता है। समझे, समझ आई चीज़ है कि मुझे ग्रो करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, एक हेल्दी डाइट, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन को ऑनलाइन रन करने के लिए जो हमारे पास इन्वायरमेंट चाहिए वो कौन देगा, वो ये क्लाउड प्रोवाइडर्स हमें देंगे, ठीक है। समझ आ गया। अब इससे भी ज़्यादा समझना है आपको तो ऐसे समझो कि अभी आप कहाँ काम कर रहे हो, अपने VS कोड में काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन योर VS कोड, ठीक है। तो अभी आपको एक बैकएंड जो हम अभी क्रिएट कर रहे हैं, बैकएंड का कोई भी आपके पास एप्लीकेशन है, उसके लिए डिपेंडेंसीज क्या चाहिए थी, बताओ ज़रा। हमारे पास Node.js होना चाहिए,
Node.js क्या है? एक जावास्क्रिप्ट की रन टाइम इन्वायरमेंट है, ठीक है, एक जावास्क्रिप्ट की रन टाइम इन्वायरमेंट है। तो सेम इन्वायरमेंट ये भी तो प्रोवाइड कर रहा है ना क्लाउड प्रोवाइडर्स हमें, तो क्या ही दिक्कत है, ठीक है। इतना समझ आया कि हमें अब डिप्लॉयमेंट की ओर देखना है जो भी हमने एप्लीकेशन बनाई है। चलो, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, बस इतना काम है कि हमें एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी पड़ेगी एंड मशीन के अंदर हम देखेंगे कि कैसे काम होता है, कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। सिंपल है, मशीन क्रिएट करो एंड अपने सोर्स कोड को आप अपलोड करो। सोर्स कोड जो आपने बैकएंड का लिखा है वहाँ यहाँ पे अपलोड कर दो। लेकिन इस बीच में आता है कुछ प्रॉब्लम। समझ आया चीज़ें? हमने क्या बोला, आप वर्चुअल मशीन को बाय करो इन सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स से एंड बाय करने के बाद आप अपने सोर्स कोड को अपलोड कर दो। लेकिन इतना आसान चीज़ें हैं नहीं, बीच में आएगी हमें कुछ प्रॉब्लम। एंड वो प्रॉब्लम क्या है, आओ देखते हैं। थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ मैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो ये डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है भैया? मुझे तो दिख रहा है कि ये सारे सर्विसेज हैं हमारे पास, पोस्ट सर्विस, क्वेरी सर्विस, कमेंट सर्विस, मॉडरेशन सर्विस एंड इवेंट बस। एंड हर एक सर्विस अपने अपने पोर्ट पे रन कर रहे हैं, 4001, 2, 3 एंड 5। कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में, ठीक है। ये है हमारे एप्लीकेशन का बेसिक लेआउट जो हमने अभी तक क्रिएट किया है। क्या है? बेसिक लेआउट ऑफ आवर एप्लीकेशन, ठीक है, समझ आ गया। तो द फर्स्ट पॉइंट इज डिप्लॉयमेंट टू वर्चुअल मशीन। मुझे क्या करना है, ये पूरा मेरा एप्लीकेशन है, ये पूरा मेरा एप्लीकेशन है। आई वॉन्ट टू डिप्लॉय माई इंटायर एप्लीकेशन कहाँ पे? ऑन एनी ऑफ द क्लाउड, जो भी है, AWS है, AWS है, अज्योर है, डिजिटल ओशियन है, कहीं पे भी आप क्या करो, वर्चुअल मशीन को लाओ, मतलब बाई करो एंड वहाँ पे वर्चुअल मशीन पे आप इसको कर सकते हो क्रिएट, ठीक है। तो डिप्लॉय करना है वर्चुअल मशीन के ऊपर फर्स्ट। अब यहाँ से अंदर आ जाओ। मान के चलो कि कल को ऐसा हो, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, कि मान के चलो कल को मेरे कमेंट सर्विस पे हाई ट्रैफिक आए। क्या हो? हाई ट्रैफिक। हाई ट्रैफिक का मतलब कि एक्सपेक्टेड जितना था यूज़र का उससे ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। 1000 अगर मैंने सोच के रखा था तो 10,000 50,000 यूज़र कमेंट सर्विस पे आ रहे हैं और कमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा भाई, कि जब ये चीज़ आप एक वर्चुअल मशीन, चलो वर्चुअल मशीन की बाद में बात करेंगे, आपको एक सर्विस क्या होगा ना, अगर एक सर्विस पे हाई ट्रैफिक आएगी तो वो सर्विस डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो सर्विस डाउन, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता। आप बोलते हो ना सर्वर डाउन है, सर्वर क्यों डाउन है? क्योंकि ढंग से लोड बैलेंसिंग आपने नहीं करवा रखा है, आपने प्रॉक्सी का कुछ नहीं लॉजिक लगाया है, ठीक है। तो माइक्रो सर्विस थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग देता है हमें कि लोड बैलेंसिंग कैसे करना है। चलो मैं बताता हूँ उसके बारे में। तो यही है कि जब एक सर्विस पे हाई ट्रैफिक आ रहा है हमारे पास तो वो सर्विस डाउन हो जाएगी। इतना समझ आया? ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी पर्टिकुलर सर्विस का आप रेप्लिकेट कर लो, आप और 2 सर्विसेज बना लो। अभी तक 4003 पे चल रहा था पोर्ट, फिर 4004 ले लो और 4006 ले लो, क्योंकि 5 पे हमारा इवेंट बस चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ आ गया? ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो भी सर्विसेज पे हाई ट्रैफिक आ रहे हैं उस सर्विसेज का मैं एक रेप्लिका बना लूँगा, उस सर्विसेज का मैं एक कॉपी बना लूँगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को वी कॉल इट एज लोड बैलेंसिंग, ठीक है, लोड बैलेंसिंग। अब इसमें क्या होगा कि लोड जितना आएगा ना, जितने ट्रैफिक आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जितने भी आपने रेप्लिका क्रिएट किए हैं, ठीक है। मान के चलो 5 आपने रेप्लिका बनाए अपने सर्विसेज के, तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। वो इंटरनल लॉजिक है, वो ऑटोमेटिकली डिसाइड होता है। ये हमारे ऊपर भी है, और ये अगर आप काफका वगैरह यूज़ करते हो तो वो ऑटोमेटिकली कर देता है सारा चीज़ें,
ठीक है, लोड बैलेंसिंग इसको कहते हैं। इतना समझ आ गया हमें, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत है भाई कि आप जब ये किए तो आपको इवेंट बस के लॉजिक में चेंजेस करने होंगे। क्यों? मुझे इवेंट बस को आप क्यों बताना है? मैंने रेप्लिका बनाई अपनी सर्विसेज की, अब मुझे इवेंट बस को भाई साहब क्यों बताना है कि मैंने वो बनाया? क्योंकि इवेंट बस सारे सर्विसेज को इवेंट भेज रहा है। आपको पता है हर एक सर्विसेज जितने भी है उसको ये इवेंट भेज रहा है, एमिट कर रहा है इवेंट। इतना मुझे मालूम है कि सारे सर्विसेज को वो एमिट कर रहा है इवेंट। इतना समझ आया? तो क्या वो ये दोनों कमेंट जो एक्स्ट्रा बनी है हमारे पास जो रेप्लिका फेज में है उसको भी तो करेगा ना? इवेंट बस को तो पता होना चाहिए ना सारा फ्लो, ठीक है। तो इसलिए हम इवेंट बस में याद है क्या लोकल होस्ट करके लिखते थे, लोकल होस्ट // और जो भी पोर्ट का नाम था, ठीक है, जो भी पोर्ट था उस पर डिफाइन कर देते थे। तो अब आपको वापस से जो एक्स्ट्रा सर्विसेज आपने बनाई हैं, जैसे कमेंट की 2 सर्विसेज एक्स्ट्रा बनाई हैं, तो यहाँ पे आपको आके चेंजेस करने होंगे। कहाँ पे? इवेंट बस के अंदर। समझ आ गई चीज़ें? चलो, अब एक और दिक्कत है, अब एक और दिक्कत है। अब हो सकता है कि आपने देखो, आपने ये क्रिएट किया, हो सकता है आप इसके लिए दूसरा वर्चुअल मशीन ले लो। आपने एक ही वर्चुअल मशीन पे, चलो इससे पहले ये समझो, ये लॉजिक समझो, स्टेप बाय स्टेप चलो। मान के चलो आपने इतना चीज़ किया, आपने ये सारा चीज़ तो एक ही वर्चुअल मशीन के अंदर कर रहे हो ना। ये जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं ये एक वीएम के अंदर है, एक वर्चुअल मशीन। तो भाई वर्चुअल मशीन के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, ओवरलोड हो जाएगा ये। जब आप एक ही वर्चुअल मशीन के अंदर हर एक सर्विसेज का 5-5, 10-10 रेप्लिका बनाओगे तो भाई वो बैठ जाएगा, बोलेगा भाई मैं तो काम नहीं कर रहा। समझ आई? तो ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए व्हाट डू वी हैव एंड व्हाट वी कैन डू, वो मैटर करता है। तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ से बचने के लिए? भाई आप अपना दूसरा वीएम बाई कर लो, दूसरा वर्चुअल मशीन बाई कर लो, ठीक है। आप क्या करोगे, वर्चुअल मशीन अगर ओवरलोड हो जाएगा तो आप दूसरी वर्चुअल मशीन बाई करोगे, एंड जो भी सर्विसेज का आपको रेप्लिका बनाना है वो दूसरे वर्चुअल मशीन में आप बना लोगे, दूसरे वर्चुअल मशीन में आप रेप्लिका बना लोगे। समझ आया फ्लो? बिल्कुल अच्छे से आया होगा ये समझ, ठीक है। आपको जो रेप्लिका बनाना है वो दूसरे वर्चुअल मशीन में आपने बनाया, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है? अब यहाँ पे आओ, प्रॉब्लम टू इवेंट बस। आप पहले इवेंट बस को यही बताते थे कि कोई भी सर्विस जो मैंने एक्स्ट्रा रेप्लिका बनाई है वो किस लोकेशन पे चल रही है। अब आपको स्पेसिफिक आईपी एड्रेस अटैच करना पड़ेगा। देखो पहले क्या आप यूज़ करते थे, पहले जब आप इवेंट बस के लॉजिक में जाके लिखते थे तो आप यूज़ करते थे लोकल होस्ट, लोकल होस्ट याद है क्या? ठीक है। अब जब आप करोगे वर्चुअल मशीन, अगर दूसरा वर्चुअल मशीन है तो आपको आईपी एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ लोकल होस्ट, ठीक है। ए पर्टिकुलर आईपी एड्रेस ऑफ व्हाट? वर्चुअल मशीन। जो भी वर्चुअल मशीन है उसकी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आपको बताना होगा। किसको? इवेंट बस भाई साहब को। समझ आई चीज़ें? तो ये एक बार फ्लो समझ लो वापस से, ठीक है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ आए तो कमेंट में बता देना। आगे बढ़ें। तो ये सब जो लफड़ा है हमारे पास, इतना सब कुछ हैंडल करने का सिरदर्दी मैं नहीं लेना चाहता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझसे इतना सारा चीज़ हैंडल नहीं होगा कि हर एक सर्विसेज क्रिएट करो फिर इवेंट बस को बताओ कि भाई साहब कैसे क्या करना है, ठीक है। अब एक और चीज़ बताओ मुझे, एक और चीज़ बताओ कि कल को अगर ऐसा हो कि मेरे जो कमेंट सर्विस पे इतने हाई ट्रैफिक आ रहे हैं वो सिर्फ 1 घंटे के लिए आए। अगर मैंने कोई कोर्स फ्री कर दिया,
मैंने कुछ भी फ्री कर दिया तो हो सकता है 1 घंटे के अंदर मेरे वेबसाइट पे या मेरे एप्लीकेशन पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आए, फिर अगले घंटे कुछ ना आए, 10,000 15,000 है नॉर्मल। तो इस कंडीशन में हम अपने सेकेंड वाले वर्चुअल मशीन को हमेशा रनिंग में थोड़ी रख सकते हैं। अगर आप वर्चुअल मशीन को रनिंग फेज में रखोगे 24/7, इंस्टेड की ट्रैफिक आए चाहे ना आए, तो आपका पैसा वेस्ट होने वाला है। क्योंकि मेरे सर्विस पे, मेरे कमेंट वाले सर्विस पे मान के चलो सिर्फ 1 घंटा ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है सुबह के टाइम, रात में नहीं आता ट्रैफिक। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि रात में मेरा सेकंड वर्चुअल मशीन चले, तो उसको तो बंद कर दूंगा। तो जब सेकंड वाले वर्चुअल मशीन को मैं बंद करूंगा तो सारी सर्विसेज भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब ये चीज़ मैं बैठा रहूँगा क्या करने के लिए? नहीं, ये सारी चीज़ ऑटोमेटेड होनी चाहिए कि जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो वर्चुअल मशीन आइडल है, मतलब बैठा हुआ है, रनिंग फेज में नहीं है। ठीक है, समझ आई चीज़ है? तो इतना सब चीज़ मुझे हैंडल नहीं करना। क्या हो अगर मैं एक लॉजिक लिखूं, क्या हो अगर मैं एक लॉजिक पहले से ही लिख दूं हर एक सर्विसेज के लिए, हर एक सर्विसेज के लिए मैं एक लॉजिक लिखूं, और इस लॉजिक के हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से, लॉजिक को आप कॉन्फ़िगरेशंस भी बोल सकते हो, कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है देख लेना। ओके, इस लॉजिक को आप कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो। ऐसे सर्विसेज के लिए मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा और इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली मेरा काम हो जाना चाहिए। काम होने का मतलब मेरी सर्विसेज रन करे, जब हाई ट्रैफिक रहे तो ऑटोमेटिकली मेरा सर्विस रेप्लिकेट कर ले खुद को। ठीक है, जब ट्रैफिक कम रहे तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, सर्विसेज स्टॉप, आइडल हो जाए। समझ आई? तो इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास कौन आए भाई साहब? आए हमारे पास डॉकर। ये किसका लोगो है? ये है डॉकर। ठीक है, डॉकर क्या है? डॉकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डॉकर अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की अच्छे से। तो डॉकर क्या है? डॉकर एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सर्विसेज को, हमने क्या बनाई अभी तक? हमने सर्विसेज बनाई हैं। जो भी आपके सर्विसेज हैं, इस सर्विसेज को वो एक क्या करेगा? एक कंटेनर में रखेगा। इस सर्विसेज को वो एक कंटेनर में रखेगा। ठीक है, ये कौन सा कंटेनर है? ये एक ऐसा कंटेनर है जो हमारे सर्विस को हर चीज़ करने के कैपेबल है। इसका मतलब समझना, इंग्लिश में मैं रटवाने की कोशिश नहीं करूँगा, टेंशन मत लो। डॉकर क्या करता है? एक कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन है? कंटेनराइज्ड। ये क्या करता है? हमें कंटेनर प्रोवाइड करेगा एंड कंटेनर के अंदर हमारे सर्विसेज चलेंगे। ठीक है, अब कंटेनर क्या होता है? कंटेनर क्या होता है? कंटेनर को आप एक ऐसा टूल मान सकते हो जो हमें ऑल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, हर एक तरीके का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर हमारी जो भी सर्विसेज है वो एफिशिएंटली रन करती हैं। ठीक है, इतना समझ आया? सारे चीज़ को ऑटोमेट करना, मैंने बोला ना, मैंने बोला कि जो भी हम लॉजिक लिखेंगे, जो भी स्क्रिप्ट्स लिखेंगे, इसके हिसाब से यहाँ पे काम होना चाहिए। तो डॉकर भाई साहब वो आराम से कर देगा। ठीक है, डॉकर फाइल बनती है, डॉकर कंपोज बनती है, यामल फाइल बनती है। तो सारी फाइल के हिसाब से, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमारा सारा चीज़ ऑटोमेट हो जाएगा। इसलिए हमने डॉकर इंक्लूड किया है इस चीज़ में। ओके, डॉकर के बाद भी कुछ है क्या? हाँ, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये हमारा कंटेनर का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब हम डॉकर का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हमारे जितनी भी सर्विसेज हैं वो अलग अलग कंटेनर्स में चलेंगे। देख रहे हो आप, पोस्ट अलग कंटेनर्स में चल रही है, क्वेरी अलग कंटेनर्स में चल रही है, कमेंट वाली अलग कंटेनर में है। अब एक बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि हमारे पास जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, क्या मैं हर एक सर्विसेज के लिए अलग अलग यूज़ करूं? क्या अलग अलग कंटेनर्स हमें क्रिएट करने हैं? क्या मैं एक ही कंटेनर के अंदर 2-4 सर्विसेज को नहीं रख सकता? आप रख सकते हो, लेकिन ये प्रोफेशनली नहीं किया जाता। ठीक है,
आप एक सर्विसेज 1 कंटेनर पर सर्विसेज यूज़ करने का हमारा प्रोफेशनल टर्म में ऐसा है, ठीक है। एंड ये डॉकर वाले भी ऐसा ही सजेस्ट करते हैं ताकि ज़्यादा कचड़ा ना हो, कॉम्प्लेक्स ना हो हमारी एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप 1 सर्विस के लिए आप 1 कंटेनर हमेशा चूज़ करोगे, समझ आया, ठीक है। अब इसमें बेनिफिट क्या है, कल को आपको अगर सर्विसेज का रेप्लिका बनाना है, फॉर एग्जांपल कमेंट वाले सर्विस का मुझे रेप्लिका बनाना है, ठीक है, तो आप एक नया कंटेनर क्रिएट कर दो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड फेज में चलेंगी, ठीक है, अब ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड फेज में चलेगी, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, पहले ये बताओ मुझे, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है। हम इस लेक्चर में हमने क्या देखा है कि कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। एक ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। डेफिनेटली अभी माइक्रो सर्विस की प्रोजेक्ट काफ़ी लंबी चलेगी एंड मिनिमम बोलूँ तो 50-70 लेक्चर्स अभी बाकी हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक एप्लीकेशन है, इसको डिप्लॉय करने के बाद हम एडवांस प्रोजेक्ट पे भी जाएंगे। आई नो दैट विल डेफिनेटली टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट स्टिल हम हर चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कोई भी दिक्कत हो, यहाँ तक कुछ भी समझ ना आए या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट इट आउट, ठीक है। चलो ध्यान रखो आप लोग।